Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So, अगर तुमने मेरा previous video देखा होगा तो I had showed you guys my September planner, what I'm doing in September. वैसे तो September का एक week गुजर चुका है पर वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया because वीडियो शूट करना is like very easy but editing में थोड़ा डिले हो जाता है. एंड बीइंग अ नीट एस्पायरेंट इट्स अ बिट थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें. सो अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने तुमको अपने सितंबर के टारगेट्स दिखाए थे. सो बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मॉक टेस्ट 5 ऑफ माई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एंड उसमें हमारे सिलेबस में लाइक करेंटली इट्स कमिंग सेंटर ऑफ मास कोलिजन EMI एंड मेरे प्रीवियस टेस्ट में वर्क एनर्जी एंड पावर आया था जो कि मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था. सो इस वीक के टारगेट्स में आई विल बी कवरिंग माई वर्क एनर्जी एंड पावर. केमिस्ट्री में ये वाले मॉक टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स एंड रिडॉक्स आ रहा है तो आई स्टार्टेड ऑफ विद रिडॉक्स. डेली बेसिस में मैं 2 फिजिक्स के और 2 केमिस्ट्री के लेक्चर देख रही होती हूँ. तो आज के टारगेट में मेरे पास रिडॉक्स का लेसन 1 और लेसन 2 है. सेम फॉर वर्क एनर्जी एंड पावर के 2 लेक्चर्स एंड देन एवोल्यूशन. बायो में इस वाले मॉक टेस्ट में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं. लाइक हर मॉक टेस्ट में ऑलमोस्ट 3 to 4 चैप्टर्स आ रहे होते हैं. सो इस वाले मॉक टेस्ट में एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और माइक्रोब्स आ रहा है. सो अभी व्लॉग मैंने अपने मॉक टेस्ट के बाद 15 के बाद 16 को रिकॉर्ड किया था. तो मंडे के टारगेट्स में मेरे पास रिडॉक्स का लेसन 1-2 था. वर्क एनर्जी एंड पावर में मैं लाइक लेसन 5 के अराउंड कहीं पे थी. उसके 2 लेक्चर्स हैं एंड देन एवोल्यूशन मैंने अपने मेंटोर सर से सारी चीज़ें डिस्कस करी थी. तो मैंने बायो के हर चैप्टर को 3 डेज ले लिए थे. तो एवोल्यूशन आई ट्राई टू कंप्लीट फ्रॉम लाइक टुडे लाइक सिंस मंडे से लेके वेंसडे थर्सडे तक आई ट्राई टू कंप्लीट द होल एवोल्यूशन वाला पार्ट. सो यहाँ पर रिडॉक्स का लेक्चर मैं अपने लैपटॉप पे ही देख रही थी बट मेरे लैपटॉप की बैटरी के साथ कुछ इशू हो रहा है. तो वो चार्जर से जैसे ही उसको अनप्लग करो वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है. या जैसे लाइक जो मेरे स्टडी टेबल के पास वाला प्लग है वो लाइट से है तो लाइट जैसे ही कटती है मेरा लैपटॉप तुरंत ऑफ हो जाता है. तो उसकी वजह से मुझे इशू आ रहा था. तो आई कंटिन्यूड ऑन माई टैबलेट एंड लास्ट वाले वीडियो में भी कोई मुझसे कह रहा था कि दीदी मुझे अपना लैपटॉप दे दीजिए प्लीज़. तो मेरे दिल में बस यही आया था कि अरे भाई मेरा तो खुद लैपटॉप ख़राब है, मैं अपना लैपटॉप क्या दूँ. सो उसकी वजह से मुझे टैब पे लेक्चर्स देखने पड़ रहे हैं. एंड तो इसलिए फिर रिडॉक्स का लेक्चर देखते देखते कुछ इशू आ गया तो मैंने अपने टैब पे ही स्विच कर लिया. एंड यहाँ पे मुझे बहुत नींद आ रही थी तो कॉफ़ी के जो सस्ते नशे कर लिए हमने. एडिक्टेड लाइक आई एम एडिक्टेड टू कॉफ़ी. मेरा हाफ डे होता ही है कि मुझे नींद आने लगती है. सुबह की शुरुआत मिड डे कॉफ़ी इज़ अ मस्ट. सो ब्लैक कॉफ़ी पी के बहुत सैचुरेटेड लगने लगता है तो मैंने सोचा एक कोल्ड कॉफ़ी मंगा लेती हूँ. सो आई ऑर्डर्ड अ कोल्ड कॉफ़ी एंड यहाँ पे बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी मिलती है जहाँ से मैंने कॉफ़ी मंगाई है. सो हैविंग दैट एंड यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 4th लेक्चर भी डन हो गया था एंड 3 hour 51 minutes लाइक ऑलमोस्ट 4 hours में मेरे 2 लेक्चर डन हो गए. मैं ट्राई करती हूँ कि लाइक 4 hours से कम में करूँ पर टाइम लग ही जाता है क्योंकि नोट्स भी बनाना होता है, रिवाइज भी करना होता है, समझना भी होता है. टाइम टेकिंग हो ही जाता है. तुम को बताना चाहती हूँ कि अगर तुम क्लास 12th में हो या फिर तुम ड्रॉपर भी हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो नीट प्रेप का एक्सप्रेस बैच विच इज़ फॉर नीट 2025 एज वेल एज़ फॉर नीट 2026. होता है यार हम सब लेक्चर्स तो ज़रूर देख लेते हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर नहीं फोकस करते हैं. दैट इज़ वेयर एक्सप्रेस बैच विल हेल्प यू इन कस्टमाइजिंग योर DPP, योर माइक्रो टारगेट. तुम खुद अपनी डेली DPP जनरेट करोगे, स्मॉल गोल सेट करके उन्हें अचीव करोगे तो ये तुम्हें मोटिवेट करेगा एंड इट विल मेक श्योर दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे तुम्हें NCERT फोकस्ड क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी जो कि स्ट्रिक्टली हमारी NCERT बेस्ड जो हमारा नीट का लेवल होता है उस पर फोकस्ड होगी. तुम्हें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वे में. फॉर बेटर टेस्टिंग यहाँ पे तुम्हें फिल्टर्स भी मिल जाएंगे इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन के जिससे कि तुम अपने आप को पुश कर सकते हो और राइट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के बुकमार्क और एनालिसिस भी मिल जाएंगे जैसे कि जो भी तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए तुम उन्हें बुकमार्क कर सकते हो या फिर जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है तुम उन्हें बुकमार्क कर सकते हो. एंड जब भी तुम एनालाइज कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो तो तुम आके चेक कर सकते हो उन्हें. यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एक्सप्रेस बैच यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. अगर तुम उससे फिल कर दो तो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट. एंड सो या डू चेक इट आउट. एंड यहाँ पे मेरा रिडॉक्स का दोनों लेक्चर्स हो गए थे. क्विकली आई स्टार्टेड ऑफ लाइक कंप्लीटिंग माई नोट्स. जहाँ पे लगता है मुझे कि टाइम लग रहा है लेक्चर के साथ नोट्स लेने में वहाँ पे मैं सिर्फ 2x पे लेक्चर को ही प्ले करके सुन लेती हूँ एंड नोट्स लेक्चर के बाद ले लेती हूँ क्विकली. तो इससे क्या हो जाता है टाइम भी बच जाता है एंड फटाफट से लेक्चर्स भी डाउन हो जाते हैं एंड उसके बाद हम नोट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं. नोट्स कंप्लीट करते करते मैं रिवाइज भी कर लेती हूँ चीज़ें. सो लाइक 2 तरीके हो जाते हैं, लेक्चर के साथ नोट्स लो या लेक्चर के बाद नोट्स लो. एंड मुझे दोनों ही इफेक्टिव लगते हैं. ड्यूरिंग द लेक्चर तुम नोट्स लो, लेक्चर को समझते जाओ, लिखते जाओ. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एंड
लेक्चर को सुनो और फिर पॉज करके लिखने में टाइम लग जाता है। तो उस मोमेंट पे सिर्फ लेक्चर को समझ लेना चाहिए सर के साथ साथ, एंड आफ्टर द लेक्चर नोट्स बना लेना चाहिए। एंड अगर ऐसे प्रिंटेड नोट्स हों साथ में तो कोई खास दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि जैसे मेरे प्रिंटेड नोट्स हैं, मैं इन्हीं पे वो सारी चीज़ें नोट कर लेती हूँ जो मैं अपने नोट्स में लिखते टाइम, नोटबुक में लिखते टाइम वो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करती। तो ड्यूरिंग द लेक्चर मैं अपने इन प्रिंटेड नोट्स में ही वो चीज़ नोट कर लेती हूँ, एंड आफ्टर द लेक्चर उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेती हूँ। रिडॉक्स के भी सेकंड लेक्चर में सर ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो ड्यूरिंग द लेक्चर मैं उन्हें पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करती थी, तो टाइम टेकिंग हो जाता और मेरे लेक्चर में भी टाइम लग जाता। तो दैट इज़ वाई मैंने लेक्चर को क्विकली सुन लिया पूरा 2x पे, एंड देन अब लेक्चर के बाद मैं सारे क्वेश्चन खुद री अटेम्प्ट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे रेडॉक्स के तीनों लेक्चर हो गए थे ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स में। मैंने सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया, देन आई डिसाइडेड कि थर्ड लेक्चर भी कर लेती हूँ, सब डन एंड डस्टेड हो जाएगा। उसके बाद बस रिविजन करना होगा। सो गॉट डन विद ऑल द 3 लेक्चर्स। तुम लोग देखोगे तुम्हारे सामने ही रेडॉक्स की हेडिंग डाली थी, एंड 6 आवर्स में सारे लेक्चर्स डन कर लिए। इसी के बाद बीच में एक थोड़ा सा पार्ट नहीं समझ में आया था, तो उसको रिवाइंड करके अभी देख रही थी मैं, एंड या सो आई एम डन विद ऑल द 3 लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हम विल मूव ऑन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में आई टोल्ड यू गाइस आई विल बी डूइंग एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन करने के बाद मैं फिजिक्स करूँगी, उसके बाद ही सबका रिविजन कर लूँगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम अपने दिन को लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें एंड फर्स्ट पार्ट में सारे लेक्चर्स लगा लें, तो फिर सेल्फ स्टडी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मोटे मोटे निकल पाता है। ऐसे क्या होता है जब लेक्चर के बाद हम रिविजन करते हैं तो लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया सिर्फ एक पोर्शन को कंप्लीट करने में, फिर लगता है बहुत सारा कुछ बचा है। सो ये बेटर रहता है कि हम लेक्चर्स पहले डन कर लें, उसके बाद उनके रिविजन सेल्फ स्टडी कर लें, तो तुम प्रॉपर अपने टाइम को हम लाइक मैनेज कर पाते हैं, यूटिलाइज़ कर पाते हैं, रियलाइज़ कर पाते हैं कि कितना टाइम बच रहा है। So that is why I started quickly after completing my lecture. I started off with biology. एंड बायोलॉजी मैं पढ़ रही हूँ विपिन शर्मा सर की NCERT रिव्यू सीरीज से, जो सर ने शायद 2021 में पढ़ा रखी है। बट वही बात है कि डजेंट मैटर 21 है 22, क्योंकि NCERT सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। एंड जहाँ पे लगता है जो पार्ट डिलीट हो गया है वो अगर सुनने वाला होता है तो सुन लेते हैं, नहीं तो स्किप कर देते हैं। और बेसिकली आई एम फॉलोइंग द न्यू NCERTs। तो मतलब मेरे पास खुद की तो न्यू NCERTs हैं, बट मैं लेक्चर्स ओल्ड प्रेफर कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेटर कंटेंट लगता है मुझे। एंड मैं NCERT के साथ साथ जो सारी चीज़ें NCERT में हाईलाइट करते हैं मैं उन्हीं को खुद से अपने नोट्स में लिख लेती हूँ। तो एज इन कोई शॉर्ट नोट्स भी नहीं होता है और कोई चीज़ मिस भी नहीं होती है, एंड मैं प्रॉपर सारी चीज़ के साथ लिंक्ड होती हूँ कि मुझे लाइक मैंने NCERT पढ़ रखी है। ऐसे क्या होता है ना, जब हम किसी ऐसे टीचर के लेक्चर देखते हैं, लाइक PW के लेक्चर्स देखो, या कहीं ऐसे टीचर स्पेसिफिकली खुद के नोट्स से पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे मुझे ये दिक्कत आती थी कि मैं उनके नोट्स से पढ़ लेती थी, मेरे सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते थे, पर जो NCERT की लाइन्स पे पकड़ होती है, हमें पता होता है ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये वाली चीज़ यहाँ पे, वो चीज़ नहीं बन पाती है। तो कहीं ना कहीं हमें लाइक सर भी, मेरे मेंटोर सर भी हमेशा ये समझाते हैं कि तुम क्या करो ना, खुद से एक बार पूरी बायोलॉजी NCERT रिव्यू सीरीज़ है ऐसी किसी लाइक वन शॉट से, NCERT रिव्यू वाले वन शॉट से, जो टीचर्स NCERT को पढ़ा रहे होते हैं उनसे अपनी बायो एक बार क्विकली ख़त्म कर लो, जल्दी, है ना, लाइक अक्टूबर नवंबर तक। एंड उसके बाद नवंबर के अराउंड, लाइक जब तुम्हारी बायो ख़त्म हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में, तब तुम फुल सिलेबस देना स्टार्ट करो। एंड उन फुल सिलेबस में जिन चैप्टर्स पे कमियाँ निकल कर आएँ कि ये इसमें बहुत ज़्यादा वीक है, उनके डिटेल लेक्चर्स लगाओ। सो कहीं ना कहीं वही लाइक मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है और इफेक्टिव भी लगता है, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ। आई विल बी कवरिंग माई होल बायोलॉजी विद NCERT रिव्यू सीरीज, एंड उसके बाद ही फिर कुछ देखेंगे। एंड यहाँ पे आई गॉट डन विद एवोल्यूशन, सो आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिक्स में मैं कर रही हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड या
you.